हाय बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑर्गल डायग्राम। ये आपको समझने के लिए इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी माइक्रो स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म, वो आपको देख लेनी चाहिए। बाकी बीच-बीच में इस वीडियो में जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपका बेसिक क्लियर करता रहूँगा। गौर ऑर्गल डायग्राम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, ठीक? उस ग्राउंड स्टेट टर्म की स्प्लिटिंग को, टूटने को बताता है ऑर्गल डायग्राम, कि कैसे वो स्प्लिट होगा, टूट जाएगा। तो मैं डायग्राम तो ये आपको ऑर्गल डायग्राम तो समझा ही दूंगा, लेकिन जो लास्ट में पढ़ते पढ़ते इसमें खिचड़ी बन जाएगी वो सबसे खतरनाक होगी। उसका इलाज करने के लिए ही मैंने ट्रिक बनाई ऑर्गल डायग्राम को याद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑर्गल डायग्राम बताऊंगा और उससे भी पहले आपको बताऊंगा ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक? फिर इसके बाद ऑर्गल डायग्राम पढ़ा दूंगा कि भाई उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो एक्चुअली आपको फिलहाल रटना है कि क्या ऑर्गल डायग्राम क्या बताता है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म्स, ठीक? ऑर्गल डायग्राम डिस्क्राइब्स द स्प्लिटिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म की स्प्लिटिंग को, बिखरने को बताता है ऑर्गल डायग्राम। तो ग्राउंड स्टेट निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद उसका स्प्लिटिंग भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है? ये तो आप सबको मालूम है कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1 LJ, ठीक? नहीं मालूम है, आपने वो वीडियो नहीं देखी थी है, तो यही वीडियो समझ लीजिए। इसमें 2s+1 LJ का यूज़ करके हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स के अंदर से। माइक्रो स्टेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र हो जाइए। तो ये फॉर्मूला है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने का, ठीक? तो हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे D1 की, ठीक? एक ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी में गया और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डी में फिलहाल प्रेजेंट है। तो आप लोगों को मालूम है कि इसके अंदर डी के कितने बॉक्स बनते हैं, 5। और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, एक ही। वैसे तो 10 फिल किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक है तो मैं यहाँ एक ही फिल करूँगा, क्लियर? तो यहाँ पे जो इन सब की वैल्यू निकालने का सिलसिला है वो आप लोग याद रखें कि ये सबसे नीचे स्टार्टिंग में लिखा जाता है +2 +1 0 -1 -2, ठीक है? हर एक बॉक्स की अपनी अपनी वैल्यू है। ये इस बॉक्स के नीचे मैंने +2 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके 0, ठीक? इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप +2 काउंट करोगे अगर निकालना है L, ठीक? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन के L कितना आएगा, +2 आएगा। अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता तो इन दोनों को जोड़ देते, तो +2 +1 क्या हो जाता, +3। और अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते तो इसके लिए +2, इसके लिए +2, फिर मैं 4 लिखता। क्लियर है? अब आप लोग खैर आगे बढ़ो, आपके पास क्या निकल गया, L निकल गया। उसके बाद S भी ध्यान रखो, धीरे धीरे इसके लिए हम काउंट करते हैं S कितना, +12, क्लियर? और आपको यहाँ जो रखना है ना S, वो यही रखना है, +12। अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो +12 इसका +12 इसका, फिर मैं काउंट करता 1, फिर मैं इसकी जगह 1 रखता। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, +1 ही रखूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ कि S कितना आया है, +1, ओके? अब आपके पास क्या रखना है, J। देखो L निकल चुका मेरे पास 2। नहीं आपको पता एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मालूम है SPDFGHI, इसके लिए L होता है 0 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास फिलहाल L कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास L की वैल्यू आ गई है कितनी, D, ठीक? और यहाँ मेरे पास 2s+1 की वैल्यू क्या आई, क्योंकि मेरे पास S आ चुका था। हाफ कैसे आया मैंने आपको बता दिया, इस S की जगह हाफ रखो। जब आप यहाँ हाफ रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो ऊपर का 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, 2, ठीक? अब उसके बाद आती है बारी किसकी, J की, कि यार J कैसे निकालना है। देखो ध्यान रखना एक बात, J जो होता है वो ये भी हो सकता है, जो J होता है ना वो L+S भी हो सकता है और JL-S भी हो सकता है। याद रखना, जो आपने ये L और S की वैल्यू निकाल दी ना, इनको कम भी करना पड़ सकता है और ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, और करते हैं। अगर आप प्लस करोगे अलग, माइनस करोगे अलग, आपकी निकलेंगी बहुत सारी माइक्रो स्टेट, बहुत सारी निकल कर आएंगी। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट की। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपका ऑर्बिटल आधे से कम भरा हो, जैसे कि ये भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये आधा कब भरेगा, जब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना? तो उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये आधे से कम भरा हुआ है। आधे से कम भरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो L कितना आया था, 2 माइनस ये कितना आया था, हाफ। तो एक में से आधा यानी 2 में से आधा चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा,
डेढ़ ही तो बचेगा, उसको क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते, है ना, 3/2। 2 में से जब आप हाफ को माइनस कर दोगे तो 3/2 नहीं बचेगा। तो यहाँ जे की वैल्यू निकल गई मेरे पास कितनी, 3/2। और एल कितना हुआ था, डी। क्यों, क्योंकि एल इज इक्वल टू आया था 2 और एल 2 डी के लिए होता है। तो यहाँ पर डी निकल गया, यहाँ 3/2 निकल गया, यहाँ भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या निकाल कर दिखाया था, 2। तो इसका मतलब मेरे पास क्या निकल कर आ गई, ये देखो 2D 3/2, 2D 3/2। इन सब की वैल्यू को आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैंने L माइनस एस क्यों किया है, क्योंकि आधे से कम भरा हुआ था, आधे से ज़्यादा भरा होता तो मैं क्या करता, L प्लस कर देता। ये मेरे पास निकली है ग्राउंड स्टेट। माइक्रो स्टेट का मतलब है कि आप आज़ाद हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी रख सकते हैं, 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 उल्टा भी रख सकते हैं। उस कंडीशन में ये बहुत सारी वैल्यूज़ निकल कर आएंगी और वो सारी माइक्रो स्टेट होंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्राउंड स्टेट, है ना। वो इससे पहले वीडियो है ना, उसके अंदर बता रखी है मैंने कि कैसे माइक्रो स्टेट निकलती हैं बहुत सारी। ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपकी जो निकल कर आई ना, ये ग्राउंड स्टेट निकल कर आई। अब इसकी स्प्लिटिंग आप लोगों को 11th-12th के अंदर भी पढ़ाया गया होगा और यहाँ भी यही चीज़ फिक्स रहेगी। डी ऑर्बिटल या डी चीज़ हमेशा दो एनर्जी के सेट में टूटती है। एक कौन सी, एक Eg और एक T2G। याद रखना Eg को मैंने ऊपर क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। याद रखना, जब आप D1 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे और आपको मिलेगी D, तो इसके अंदर Eg ऊपर T2G नीचे। इसका मतलब यह है कि Eg की एनर्जी ज़्यादा है और T2G की एनर्जी कम है। कब, जब आपका कॉम्प्लेक्स होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर लाइगेंड की नंबर 6 होती है। अगर आपको यही नहीं मालूम है तो याद कर लो बस, ऑक्टा के केस में Eg ऊपर T2G नीचे, Eg की एनर्जी ज़्यादा T2 की एनर्जी कम। D1 के लिए जो माइक्रोस्टेट निकलेगी उसके लिए। आया समझ में। अब एक चटपटी बात सुनो, बड़ी मज़ेदार। देखो, ये है मेरे पास D9। इसी तरीका का यूज़ करके आपको फिर से 2s+1l लगाना है और आपको निकालनी है ग्राउंड स्टेट टर्म। मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो, D9 है इस बार, इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालोगे आप लोग, देखो D9 है, फिर से वही क्या लिखोगे आप लोग, +2 +1, ये हर बार लिखना होता है, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2, +4 हो गए। इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1, +2 हो गए। ये क्या है, 0, -1 इसका, -1 इसका, -2 हो गए। इसका कितना काउंट करोगे, -2। क्या करने के लिए, ये आप निकालने के लिए करते हो L, ठीक। तो +2 से -2 कैंसिल हो गया और ये +4 है, ये -2 है, कितना बचेगा, +2 नहीं बचेगा। इसका मतलब मेरे पास L कितना निकल कर आ रहा है, +1। फिर से +2, फिर से मेरे पास L कितना निकल कर आ गया, +2। अब मुझे देखो, एक लॉजिक और समझो, ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया। मैं आपको यहाँ लॉजिक भी बता रहा हूँ, कुछ बात हजम हो जाए तो ठीक है, वरना ये वाला मेथड अप्लाई कर देना। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है जो, इसका +1, इसका +1, तो कितना हो गया, +2 हो गया ना, है ना। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये -1, ये -1, तो ये -2 हो गया। तो क्यों ना मैं ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल कर दूं, क्योंकि इसके नीचे, इन दोनों के नीचे +1 लिखा हुआ है, इन दोनों के नीचे माइनस, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। और इसके नीचे 0 है, ये मैं काउंट नहीं करूंगा। तो मेरे पास फिलहाल क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है और ये बच रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना निकला था, मैं +2, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +2, तो कितना आ रहा था, +4, है ना, +4, और ये -2, तो +4 और -2, +2 नहीं बचेगा, फिर से वही आ जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा था, वरना पुराना मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो L इक्वल टू कितना आ गया इस फॉर्मूले को यूज़ करके, 2, ठीक है। अब बात आती है S की। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अगर आपका ऐसे है ना, तो ऐसे लिखा जाता है +हाफ, और अगर ऐसे है तो -हाफ। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आ जाएँ इस तरीके से, तो +हाफ 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 सबको ऐड कर दो, हाफ 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 हाफ, कितना हो गया, 2 नहीं हो गया। लेकिन अगर ऐसे आ गया, ऐसे, ये ऐसे, तो +हाफ -हाफ ये कैंसिल है यहीं पे। क्यों, क्योंकि जो S निकालते हैं ना, वो इन सबको ऐड करके निकालते हैं। तो इसका +हाफ 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 +हाफ, ये तो प्लस 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 हो रहा ना, लेकिन इसका +हाफ, इसका -हाफ, तो ये आपको फिलहाल 0 वैल्यू देगा। ये समझ में आया। तो इसी तरीके से यहाँ यही हो रहा है, +हाफ -हाफ कैंसिल, +हाफ -हाफ कैंसिल, +हाफ -हाफ कैंसिल, +हाफ -हाफ कैंसिल, ये सिर्फ बच रहा है। तो यही मुझे लेना होगा और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, +हाफ, और ये मैं लिख चुका है। इसकी फिर वही आ रहा है +हाफ, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, आपका जो जे निकल कर आएगा ना, वो जे L+S होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये आपका ऑर्बिटल आधे से कम भरा हुआ है तो L माइनस कर देना S से,
और अगर पूरा भरा हुआ है तो ये सॉरी आधे से ज़्यादा भरा हुआ है तो एल प्लस कर देना। तो एल कितना था आपके पास 2, ठीक है, यहाँ 2 रख दोगे। और एस कितना आया था आपके पास, ये आया था आपके पास हाफ। तो 2.5 कितना हो गए, 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना, यानी 5/2। ये जो आप रखोगे जे की वैल्यू एल और एस को ऐड करके यहाँ रखना, तो 5/2 आ जाएगा। और एल आपके पास अभी थोड़ी देर पहले कितना आया था 2, है ना। और 2 किसके लिए था, डी के लिए, यानी डी आ गया। और यहाँ क्या आ गया आपका 5/2। और 2s+1 कैसे निकालोगे, वही जैसे आपने प्लस हाफ निकाल दिया एस को, इसको यहाँ रखना। तो प्लस हाफ रखोगे, सॉरी यहाँ हाफ रखोगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब आपके पास फिर से निकल कर आ रही 2d, बट क्या 5/2। क्यों, वो आप समझदार हैं, ये जो होती है ये प्लस में आई थी, मुझे प्लस करना था और इसके केस में माइनस करना था। लेकिन एक चटपटी बात है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी डी, ये भी डी। ये वैसे नीचे वाली जो है ना वैल्यू इतनी मायने भी नहीं रखती, इतने इसका मीनिंग होता नहीं। लेकिन आपसे एक बात शेयर करूंगा, अगर आपका दिमाग दौड़े तो, वैसे तो दौड़ाना पड़ेगा क्योंकि अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर, थोड़ी सी बात दिमाग करो। ये 1 है ना, 4 ऑर्बिटल खाली है। ये 1 है ना, 4 ऑर्बिटल भरे हुए हैं। बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा है, उसके 4 खाली हैं, इसके 4 भरे हुए हैं, है ना। तो आप लोग पता क्या करोगे, वो जो आपने इसकी स्प्लिटिंग करी थी, तोड़ा था उसको, कैसे तोड़ा था, ये ऐसे, ई जी ऊपर टी टू जी नीचे, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम। ये जो मेरा केस है ये इसका उल्टा है बिल्कुल, ये 4 खाली हैं, 4 भरे हुए हैं। तो इसकी स्प्लिटिंग जो होगी किसकी, किसकी, डी की इसकी अपोजिट होगी बिल्कुल। देखो ये रहा, इसका T2G ऊपर EG नीचे। तो D9 के केस में ग्राउंड स्टेट टर्म की जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है। माने मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा T2G की एनर्जी ज़्यादा है और EG की कम है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ या नहीं आपको, मतलब इसका उल्टा है बिल्कुल। D1 और D9 की ग्राउंड स्टेट टर्म तो आई थी सेम 2D, लेकिन ये अपोजिट हो जाएंगी। इसका EG वो आप याद कर लेना खुद, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। ये जो मैं बना रहा ना, ये ऑर्गल डायग्राम की शुरुआत है, लेकिन जो बाद में खिचड़ी बनेगी ना, वहाँ से आप सर दर्द होगी, यार ये क्या हो गया। फिर मैं आपको एक जड़ी बूटी दूंगा जो मैंने अपनी ट्रिक बनाई खुद, अपने मेथड से, अपने दिमाग लगा के, ठीक है। तो मैं इतना सर दर्द ले रहा हूँ कि D1 D9 इसका EG ऊपर T2G नीचे, इसका T2G ऊपर, तो मैं क्यों ना इसको मिक्स मसाला करके लिख दूँ, देखना ज़रा। EG ऊपर T2G नीचे किसका केस है, D1 के ऑक्टा का। देखो D1 का ऑक्टा, EG ऊपर T2G नीचे, EG नीचे ले आओ, T2G ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा D9 का ऑक्टा। यानी D9 के ऑक्टा में T2G की एनर्जी ज़्यादा है और EG की एनर्जी कम है। बोलो बस, ये मिक्स, ये है ऑर्गल डायग्राम की दूसरी झलकी आया नहीं समझ में, यानी मैंने इनको अगर मिक्स किया तो ये बनेगा। आपको ये याद होना चाहिए, हुआ या नहीं। अब आप लोग आगे बढ़ो। अब आपके पास केस है D4, नो प्रॉब्लम, इसको भी फिल करो जल्दी से, फटाफट तेजी के साथ कर दिया फिल। 1 2 3 4 क्या करूँगा यहाँ पर, यहाँ क्या करूँगा, +2 +1 0 -1 -2, है ना। तो फिर से वही जो मैंने आपको मेथड बताया था कि इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये जो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ ना, ये इन सबको ऐड करके एल निकलता है, कैपिटल एल। तो फिलहाल तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो गया, 0 का मैं लिखूंगा नहीं। तो फिलहाल मेरे पास एल कितना आएगा, 2 नहीं आने का, सिर्फ इसकी वजह से। और चाहे वैसे ऐड कर लो, +2 +1 3 हो गया, और -1 तो +3 से -1 क्या कर दो, कम कर दो कि +2 नहीं आने का। इसका भी वही आ रहा है एल, क्या आ रहा है डी, वो एल आ रहा है 2। तो मैं भी इसके लिए भी क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा, सॉरी डी लिख दूंगा, है ना। उस फॉर्मूले में 2s+1 एल जे की जगह एल कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया, इसका मतलब डी आ गया। अब ये कैसे निकालूं, देखो फिर वही मेथड, हाफ 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 हाफ। तो मेरे पास फिलहाल एस कितना आ रहा है, मेरे पास एस निकल कर आ रहा है 2, है ना। और इसको मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ। जब मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं होने की, 4 नहीं हो जाने का, 1 नहीं ऐड कर देने का, 5 नहीं लिख देने का, तो ये क्या आ गया 5, ठीक। उसके बाद नीचे वही खेल कि अगर आधे से कम भरा हुआ है तो, समझा रहा हो ना। यानी जो मैंने आपको ऊपर तरीका पढ़ाया ना ये वाला, पहले एल लिखा था, फिर एस लिखा था, एस को
वहाँ लगाया था और जे की वैल्यू एल माइनस एस कर दी थी। उसके बाद अगले केस में पूरे भरे हुए दिए थे, फिर मैंने जे को क्या कर दिया था, एल प्लस एस कर दिया था। उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ अप्लाई करना है और आपको निकालनी है क्या, 5D निकल कर आएगी। कैसे निकली वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आप इसको चेक भी कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक, इसके अंदर भी डी आ गया, फ़र्क क्या है, बस ये 5 आया और वहाँ कितना आ रहा था 2। ये मेन नहीं है, ये 5 है, ये 2 है, ये मेन नहीं है। मेन है कि डी आया, और डी की स्प्लिटिंग तो आप लोग जानते हैं, T2G ऊपर EG नीचे। किसके केस में, D4 के, D4 के, D4 के, D4 के। क्लियर। अब आप ये बताओ कि इसके 4 आधे हैं भरे हुए और एक खाली है, एक खाली है ना। तो इसी तरीके से आपको कुछ ये नज़र आ रहा है क्या, D6, इसके 4 आधे भरे थे, एक खाली था, 4 आधे भरे हुए हैं, फिर से एक पूरा तरीके से कंप्लीट है। वही जैसे ऊपर का केस पड़ा था वहाँ से, वहाँ भी क्या D9 को उल्टा कर दिया था, किसके केस, वो D9 को उल्टा कर दिया था किसके लिए, सॉरी D1 को उल्टा करके लिखा था मैंने D9 के लिए। तो यहाँ जो आपके पास D4 की स्प्लिटिंग आएगी ना यहाँ पे, उसको उल्टा करके लिखना है D6 के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये खाली है, ये भरा हुआ है, इतना ही तो उल्टा ही तो है, बस वो खाली है, ये भरा हुआ है। तो आप लोग इस डायग्राम को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मुझे T2G ऊपर EG मिला है D4 के केस में, तो D6 के केस में इसको उल्टा नहीं कर देने का, EG ऊपर T2G नीचे, है ना। लेकिन आपको याद रखना है D दिखते ही दो ही, EG और T2G। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है भैया आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे D4 के केस में T2G की एनर्जी ज़्यादा थी, अभी खिचड़ी बन रही, बेफिक्र हो जाओ। और EG के केस, सॉरी D4 में इसकी एनर्जी ज़्यादा थी और इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक, तो फिर से वही करूँगा कि मैंने जैसे वो निचोड़ लिखा था ये वाला, तो ये ऐसे नहीं कर देने का, मैं क्यों दिमाग ख़राब करूँ। देखो D6 का ऑक्टा है, EG ऊपर T2G नीचे। D6 का ऑक्टा है, EG ऊपर T2G नीचे। आने का डायग्राम, EG नीचे कर दूँ T2G ऊपर कर दूँ, तो यही ऑक्टा बन जाएगा किसका, D4 का। देखो T2G ऊपर EG नीचे, ये फिर से डायग्राम तैयार हो गया। ऑर्गल डायग्राम किसका, इन दोनों का। समझ में आ रही है बात आपको। यानी इनकी जो स्टेट थी डी डी डी, हाँ एक बात बता दूं आपको, क्योंकि भाई चलते चलते ज़रूरी है। जैसे 2 आया ना, इसको लिख देते हैं इसकी पहचान के लिए, 2 2 2 2, मतलब ये जो आपका है ना 2s+1, नाम लिख रहे हो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो, तो इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका नाम है। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आई थी, इसकी 2 आई थी, बस इसकी क्या आई थी 5। तो आई होगी, मैं क्या करूँ, आया तो डी ही था ना, तो डी होगा, तो इस तरह एनर्जी में इसको ब्रेक करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोग। अब आप आगे बढ़ो, और भैया D1 का केस भी सोल्व हो गया, D9 केस सोल्व हो गया, D4 सोल्व हो गया, D6 भी सोल्व हो गया। तो इनमें EG T2G क्यों कॉमन था, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका हर बार डी ही आ रहा था, डी ही आ रहा था, डी ही आ रहा था, डी ही आ रहा, समझ रहे हैं ना। तो ये डी डी कॉमन था, इसलिए EG T2G। एफ अगर आता, उसके 3 जगह टूटते हैं, एस के नहीं टूटते, पी के नहीं टूटते, डी के 2 जगह एनर्जी सेट टूटते हैं, और एफ के 3 जगह टूटते हैं। कैसे, वो आपको अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई ना, चलते रहो, आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब हम केस सॉल्व करते हैं किसका, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसका, D2 का। फिर से वही D2 समझ गए होंगे आप लोग, D2 आ चुका है। इसके नीचे क्या लिखोगे, वही +2 +1 0 -1 -2। ठीक, इसके लिए कितना, वो एल निकालना है भैया, एल निकाल। देखो भाई, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, साफ सी बात। ठीक है, होमवर्क क्या दे रहा हूँ मैं आपको, इसका डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना यही आएगा। नहीं, वैसे तो आएगा यही, क्योंकि मुझे आंसर पता है, इसका आंसर ही आएगा ये वाला 3F। इसका आंसर यही आएगा 3F। 3P इसके साथ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूँ मैं। इसका आंसर आपका 3F आएगा। यहाँ क्या आना है वो बात की बात है, वो खुद निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आप L निकालोगे, S निकालोगे, L में से S माइनस कर देना। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको भी साथ लगाना पड़ता है, क्यों, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं भाई साहब, मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था कि जितने भी आपके 5 बॉक्स है ना, ये इनमें इन 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के कम से कम 45 तरीके हैं, 45 मेथड्स। कैसे भाई, मैं तो नहीं यहाँ भरता इसको, मैं तो इसको यहाँ भर देता हूँ 2, नहीं ये दोनों के दोनों यहाँ रख देता हूँ, नहीं दोनों यहाँ रख देता हूँ, एक यहाँ रख देता हूँ, इसको उठाकर यहाँ रख देता हूँ, नहीं एक यहाँ ऐसे करता हूँ, एक ऐसे यहाँ करता हूँ। इस तरीके से मैं 45 तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूँ।
तो 45 तरीकों की हर एक की निकल कर आएगी स्टेट, यानी 45 स्टेट्स, उनमें से मुझे उठानी है ग्राउंड स्टेट। उसके लिए तो है फॉर्मूला है जो आपको लिखवा स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ, कौन सा, वो वाला 2s+1 LJ। ये मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनमें से कोई एक ग्राउंड स्टेट होती है, और उसकी पहचान ये होती है कि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, उसकी ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आप इन दो को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करोगे, आपको मिलेंगे तो बहुत सारी, लेकिन ये थ्री वाले दो मिलेंगे। तो इसलिए ये तो है कंफर्म, जब आप जो मैंने ऊपर मेथड बताया ना उसी को फॉलो करके लिखोगे तो ये 100% आएगा। इसके साथ ये भी आएगा कि पी क्यों आएगा ये मत पूछना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इन दो को भरने के बहुत तरीके हैं, मैं इन दो को यहाँ भी ला सकता हूँ, समझ में आया। तो वहाँ पी भी आता है, तो पी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना क्या था ये, क्योंकि ये जिसकी जितनी ज़्यादा होती है ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो उतना ही स्टेबल होता है, उतना ही ग्राउंड स्टेट की जद में आ जाता है, नहीं उसके अंडर आ जाता है। तो मुझे थ्री भी शामिल करना पड़ा। ठीक, अब इसकी स्प्लिटिंग बताता हूँ मैं आपको कैसे हुई। देखो ये ऐसे होती है स्प्लिटिंग, ऐसे एफ को नीचे रखा, पी को ऊपर रखा। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एफ की ये सारा सिस्टम इसका है, ये याद रख लेना, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पी की ज़्यादा है, एफ की कम है, और केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही कम स्टेबल होता है। कम एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके पास एनर्जी कम है, ज़्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है। दोनों को क्यों लिया, क्योंकि इसकी दोनों के ऊपर थ्री थ्री आएगी निकल कर, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो पी को तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, क्यों, इसका तो स्प्लिटिंग होती नहीं, इसकी याद रखना। पी के लिए लिखा जाता है T1G, जैसे हम D2 के लिए डी के लिए क्या लिख रहे थे, EG T2G। तो पी के लिए सिर्फ एक ही चीज़ लिखी जाती है T1G, और ये एफ के लिए तीन लिखी जाती है, और तीनों के तीनों टूट गए। जिस तरह डी स्प्लिट हो रहा था, टूट रहा था, इसी तरह एफ टूटेगा। ये रहा आपका A2, याद रखना, इनको याद कर लेना भाई ऐसे ही, A2G T2G T1G। ये एफ के है स्प्लिटिंग होने के बाद जो आपको मिलती हैं, ठीक है। तो अपनी पहचान के लिए फिर वो यहाँ क्या आ रहा, थ्री, तो यहाँ थ्री थ्री लिख देना। करना है ये काम आपको, जैसे यहाँ यहाँ 5 कर दूँ, 5 कर दूँ, 5 कर, क्यों, क्योंकि मुझे 5D के स्प्लिटिंग से मिल रही है वो। वहाँ क्या लिखा था मैंने, वहाँ 2 2 लिखा था जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। खैर वो अलग बात हो गई, ये कर देना, मतलब करना ज़रूरी है, थोड़ा सा इंप्रेशन जमता है एग्जामिनर पे। बोलो बात समझ में आई नहीं, तो D2 का केस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है, ये देखो D8, वही सिस्टमेटिकली जा रहा हूँ मैं, एक सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ आपको। D8 का मतलब क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ठीक। उल्टा, तीन खाली थे, दो आधे भरे थे, तीन भरे हुए हैं, दो, समझ गए। जैसे वो था D1 और D9 का भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना मैंने, सेम यहाँ होगा। जो आपके पास यहाँ मिली थी, ये इसको उल्टा करना है D8 के केस में, समझे। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि एफ ऊपर पी नीचे, ये तो सेम रहेंगे, एफ यहीं पी, वो पी यहीं एफ यहीं, क्योंकि एनर्जी तो इसी के पास ज़्यादा रहेगी। इनका उल्टा कर देना है जो, अरे जैसे वहाँ गया था भाई, ये EG T2G चक्कर था, वहाँ क्या गया था, T2G ऊपर EG नीचे। तो इसी तरीके से आपको ये करना, देखो मेरी तीन फिंगर हैं ये, ठीक, इनको उल्टा कर देना आपको ऐसे। T1G ऊपर चला जाएगा, A2G नीचे आ जाएगा, T2G बीच में रहेगा जू का, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने का। जैसे डी में किया था, T2G नीचे, EG ऊपर था ना, इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना। किसके केस में, ये तो D6 का केस था, तो वो किस में केस में हो रहा था, D4 के केस में। तो यहाँ जो D2 का आपका निकल कर आया है, तो वही सेंटेंस, क्योंकि भाई तीन खाली, दो आधे भरे, तीन आधे भरे हुए हैं, दो, सॉरी, तीन पूरे भरे हुए हैं, दो आधे भरे हुए हैं, दो आधे भरे हुए, दो आधे भरे हुए, तीन भरे हुए, तीन खाली। तो इसमें कुछ उल्टा हो जाएगा बस, ये देखो, ये रहा, उसका A2G ऊपर है, इसका A2G नीचे आ गया, उसका T1G नीचे था, उसका T1G ऊपर चला गया। बात समझ में आई, ये डायग्राम तैयार हो गया आपका। बोलो क्लियर हुई नहीं बात, ठीक है। जैसे आप लोगों को अब थोड़ा सा मैं थोड़ा और टाइम बचाता हूँ। देखो, जैसे आप लोगों ने यहाँ D1 का क्या निकाला था, 2D, और D9 का भी 2D, लेकिन D4 के केस में आ तो D ही रहा था, लेकिन ऊपर की स्पिन वो क्या कितनी निकली थी, 2s+1
5 निकली थी ना भाई, सेम आया था ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आप लोग अप्लाई करोगे, ये जैसे आपका डायग्राम आ गया था ना D2 के लिए, देखो अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए D7 के लिए, और D7 के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे 5, और कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसकी भी जब आप मेरे मेथड से ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे, 2s+1 निकालोगे मेरे भाई, F ही आएगी। बस फ़र्क इतना है कि उस F के अंदर आपको यहाँ अभी क्या मिला था, 3 मिला था ना। इसको सॉल्व करना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पूरा सच बता रहा हूँ कि यहाँ F के ऊपर आ जाएगा 4, और चाहे कर लेना, चाहे कर लेना, आपकी मतलब पूरी तरीके से आज़ादी है। ठीक है, इस पर 4 आएगा, बाकी सेम, बस यहाँ 3F था, यहाँ क्या हो जाएगा 4F। अरे वही यार, ऊपर पढ़ाया था क्या, जैसे यहाँ 2D था नहीं, अगले केस में क्या हो गया था, बस 5D, इतना ही तो फर्क था ना। सेम उसी तरीके से यहाँ भी जो D2 की ग्राउंड स्टेट टर्म है वही D7 की होगी, बस स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी, और कितनी निकल कर आएगी 4F। और बाकी आप जानते हैं कि 4P क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है, केमिस्ट्री के अंदर उसको स्टेबल माना जाता है जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आ गई, इस बेचारे का डायग्राम ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप D2 का ये वाला बना रहे हो कि भाई मैं तो D2 के लिए बना रहा था 3 3 3 3 3 3, और अगर D7 के लिए बनाओगे तो यहाँ क्या आया था आपका 4F, 4 4 4 4 4 4 लगाना होगा। आया समझ में, मेरी बात आपको हजम हो रही है? यानी ठीक बिल्कुल ऊपर की तरह है, जैसे D1 का ऑक्टा था ना, Eg ऊपर T2G नीचे, इसी तरह D6 का ऑक्टा निकल कर आया था, Eg ऊपर T2G नीचे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब आपको सेम यही करना है, यहाँ पे जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। बस ये है कि यहाँ 4F आ जाएगा, और वहाँ कितना था 3F, वहाँ भी इसी तरीके से, जैसे D1 के ऑक्टा में हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर 2 2, और D6 के केस में 5 5, बस यहाँ 3 3 लिखते हुए आ रहे थे, यहाँ 4 4 4 4 4, सब जगह बता दिया। खैर मैं आपको वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना। बोलो बात समझ में आएंगे तो आप ईमानदारी से बताओ, जैसे D2 और D8 उल्टे थे इसके अंदर, तो D7 का भी तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा। पता कौन है वो 3D, वो D3 है। क्यों? वही बात, 3 हैं अधूरे 2 पूरे, 3 हैं अधूरे 2 खाली, 2 खाली 2 पूरे, 2 अधूरे, सॉरी 3 अधूरे 3 अधूरे, तो वही बात लग रही, इसका भी वही निकल कर आएगा 4F 4P, वही डायग्राम बनेगा जो D8 का बनेगा। क्लियर हो रहा है आपको? चाहे चेक कर लेना इनसे। तो खिचड़ी सी बन रही है इसके अंदर कि यार ये सारे के सारे किसके केस में आ रहे, ऑक्टा ऑक्टा। ठीक है, ठीक है क्या? अब आपके सर में दर्द करने जा रहा हूँ एक सेंटेंस बोल के। ये सारा केस जितना अब तक पढ़ा चुका ना, ये ऑक्टा के केस में है, और कंपाउंड आपने 2 पढ़े होंगे, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। यकीन मानिए मैंने आपको ऑक्टा पढ़ाया है, अगर मैंने ये कह दिया ना भाई साहब कि D1 के लिए ऑक्टा नहीं टेट्रा बनाओ, तो ये तो चीज़ सेम निकल कर आएगी, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। टेट्रा का नाम सुनते ही आपको ये करना होगा, T2G ऊपर Eg नीचे, किसके केस में, D1 के जब आप टेट्रा सुन लोगे। यानी मैंने आपको जितने डायग्राम पढ़ा दिए वो सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे अगर टेट्रा का नाम सुन लिया। अब थोड़ा सा दिमाग की नस खोलो और मेरी बात सुनो। D1 का एक तो ऑक्टा का डायग्राम बनता है, और एक टेट्रा का। D1 की बात कर रहा हूँ। D1 के कितने डायग्राम हो गए, 2। D2 के भी 2, 4 हो गए। होते कितने हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D10 तक होते हैं। तो जब एक D1 के 2 बन रहे तो D10 तक, समझ गए, 20 डायग्राम बनेंगे, और कोई भी धुरंधर इसको याद नहीं कर सकता, न मेरे याद हुए थे। लेकिन मैं ट्रिक बनाने में कामयाब हो गया था, मैंने ट्रिक से याद किया था इनको, वैसे नहीं इस तरह तो मेरे आपके भी नहीं याद हो सकते, क्योंकि अभी तक तो आप ऑक्टा ऑक्टा पढ़ते पढ़ते इसी में सर में दर्द हो रहा था। ये भी और टेट्रा का नाम सुनते और उल्टा करना, अरे बाप रे। ऑक्टा अच्छी तरीके से याद नहीं हुआ, टेट्रा कैसे याद कर ले।
चलो अच्छा ऑक्टा याद कर लेते हैं, जो याद होगा वो टेट्रा का उल्टा कर देंगे, लेकिन ऑक्टा ही याद हो जाए पहले तो सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है ना। तो आप लोगों के लिए मैंने इसकी आसानी रखी है, ये डायग्राम सामने रखते हैं और आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं किस तरीके से ऑर्गल डायग्राम याद करने हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना तो मेरे से मतलब मेरे साथ साथ बनाते चले जाओ। देखो आपको क्या करना, कॉपी पेन लेकर ये जेड बनाना है, जेड ये ओए चल जा भाई, जेड बनाना है, जेड, ये वाला जेड बन गया। और आपको इस जेड के अंदर बस ये यहाँ से लाइन चलानी है, फिनिश। क्लियर हो रहा है क्या आपको? जेड बनाना है ऐसे और यहाँ से लाइन चलानी है एक, पक्का। थोड़ी सी इसको आगे बढ़ा देना इस वाले को, ठीक है। आ गया क्या समझ में आपको? ये अब मैं यही जेड आपको दिखा रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर। ये पूरा डायग्राम कॉपी में लिख लो क्योंकि अभी इसके पत्ते खोलने हैं मुझे। ये देखो, ये रहा जेड, ठीक है, और वही वो लाइन। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन यहाँ थी ना इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा दो, इसके पॉइंट को बोल दो ई जी, और इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाना है, इसको बोल देना T2G, ठीक। इससे पहले जो एंट्री होगी वो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो क्योंकि ये अलग केस है, इस लाइन के अंदर अंदर वाला अलग केस है, इस लाइन के अंदर से बाहर जब जाओगे तो अलग केस है, EG T2G, क्लियर। और इसी तरीके से जो लाइन है इसको आगे बढ़ाना यहाँ पर, मतलब ये जेड का जो बनाओगे ना आप इसको आगे बढ़ा देना और ये वाला भी आगे बढ़ा देना। क्लियर हो गया आपको? अब सुनो मेरी बात, ये देखो इस तरीके से लिखना इसको, D1 D2 D3 D4, यहाँ से ख़त्म हुआ ना, D6, मतलब एक तो ऐसे एंटी क्लॉक वाइज 1 2 3 4, ठीक, 5 भूल जाओ, 6 7 8 9, सेम यहाँ 1 2 3 4, ठीक, क्लॉकवाइज आ रहा हो ना, 1 2 3 4, इसी तरह क्लॉकवाइज 6 7 8 9। ये आपको याद रखना है कि ये सारा केस ऊपर वाला ऑक्टा नीचे वाला टेट्रा। आ जाओ इधर, ये क्या है आपका, ऊपर वाला ऊपर वाला ऑक्टा नीचे वाला टेट्रा, ठीक है भाई लोग। अब ध्यान दो, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है टेट्रा और नीचे क्या लिखना है, ऑक्टा, ठीक है, क्योंकि D6 का टेट्रा तो D6 का ऑक्टा होना चाहिए ना इधर, वो गलती हो गई थी, सेम लिखा गया था, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी पेन से मतलब इसको करेक्शन कर लेना। अब आप लोग ये देखो, D2 D7 D3 D8 लिख दिया, सेम यहाँ लिख दिया, जो इस लाइन के इधर लिखे हैं वो इधर लिख दिया। बस क्या करना है, यहाँ ऑक्टा है और यहाँ टेट्रा है, यहाँ ऑक्टा है यहाँ टेट्रा है, ठीक है। अब इसका जादू देखो, जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी क्या वो चीज़ें निकल के आ रही है क्या? ओके, तो सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं, D1 का ऑक्टा, D1 का ऑक्टा, नीचे कोई लाइन यहाँ कुछ है नहीं, आपको सिर्फ क्या दिख रहा, EG और T2G। इसका मतलब क्या है, EG की एनर्जी ज़्यादा और T2G की कम, तो क्या निकल कर आ रहा है, समझ गए होंगे, ये डायग्राम बनेगा D1 का ऑक्टा, EG ऊपर T2G नीचे, D1 का ऑक्टा, EG ऊपर T2G नीचे, ठीक। आप टेंशन काहे में आ गए थे सर, D1 का टेट्रा उल्टा हो गया था कि T2G ऊपर चला गया था और EG नीचे आ गया था। देखो ये EG तो आ गया नीचे और T2G चला गया ऊपर, कब, जब मुझे D1 का पढ़ाया गया क्या, टेट्रा। आ रहा नहीं समझ में? तो नहीं, अगर मुझसे कहा जाए कि D1 का टेट्रा बना तो मैं क्या करूँगा, T2G ऊपर EG नीचे, ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसे T2G ऊपर और EG नीचे। बोलो बात समझ में आई नहीं? क्लियर हो रहा है? अब आपको मैंने कहा कि भाई वो D3 का हमें ज़रा टेट्रा बना के दिखा, D3 का टेट्रा, D3 का टेट्रा, D3 का D3, ओ ये रहा टेट्रा, D3 का टेट्रा। तो इसकी तो एंट्री नीचे ही है ना। अब EG और T2G की कोई लेन देन नहीं है क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब D3 का मुझे टेट्रा बनाना है, तो D3 का टेट्रा कैसे बनेगा, A2G T1G T2G T1G, ठीक है। सॉरी आप घूम जाओगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले वही चीज़ देखेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। जैसे D3, इसका D3 का देखो, D3 क्या है, ऑक्टा, ऑक्टा ही तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, इससे आसानी हो जाएगी। तो D3 का ऑक्टा बताओ, टेट्रा नहीं, सॉरी, D3 का ऑक्टा, D3 के ऑक्टे में T1G
T1G T2G A2G, ये देखो D3 का ऑक्टा। ऊपर क्या है T1G T1G, नीचे क्या आ रहा T1G T1G, उससे नीचे क्या आ रहा T2G T2G, उससे नीचे क्या आ रहा A2G। आ रहा नहीं समझ में? अगर मुझे ये कह दिया गया कि भाई इसका बना क्या ऑक्टा, तो आप लोग समझदार हैं। D3 का सॉरी सॉरी, ये तो ऑक्टा तो हो गया, D3 का टेट्रा बना। तो D3 के टेट्रा में आप लोग समझदार हैं कि एट कैसे बनेगा डायग्राम इसका, ये ऐसे बनेगा। लो मैं आपके सामने बना ही देता हूँ, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। ये क्या है A2G, ये क्या है T2G, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और नीचे क्या है T1G। तो फिर ये क्या था, ये वो था आपका जो P पढ़ाया था मैंने भी थोड़ी देर पहले। ये क्या हो जाएगा आपका D3 के केस में क्या आ रहा था 4 आ रहा था ना 4, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 4F और 4P, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, जो क्या निकल कर आया था T1G 4 4 4 4। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो आप लोग आप एक काम करना अपनी बुक के अंदर, जाहिर सी बात है आप तो समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा एक और बनाते हैं, है ना? क्या बनाते हैं भाई, हमें तो बना कर दे D7 का ऑक्टा, D7 का ऑक्टा, D7 का ऑक्टा। तो D7 की तो एंट्री यहाँ है, वहाँ तो कोई लेन देन है नहीं, AG T2 जैसे D7 का बनाना है मुझे ऑक्टा। ये डायग्राम बनेगा, देखो A2G T1G T2G T1G कहाँ है, ये रहा D7 का ऑक्टा। ये तो ऑक्टा मैंने बताया था आपको। A2 T1 T2 T1, A2 T1 T2 T1 आ गया नहीं? ये बेहतरीन ट्रिक है, आप लोग इन डायग्राम से बच जाओगे। ये पूरा ऐसा बखेड़ा तैयार कर दिया मैंने, आपको बता नहीं सकता। बात समझ में आ नहीं? ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोग इसको ना, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो पहले रफ पेज पे यही बना लेना। उसके बाद जब भी कहेगा कि ऑर्गल डायग्राम में हमें D2 की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करो ऑक्टा के केस में, तो पहले D2 के लिए वो उसका यूज़ करना 2s+1 LJ। ठीक, इससे ग्राउंड स्टेट टर्म निकलेगी। और D2 के केस में क्या निकल रही थी अभी 3P और 3F, है ना? तो जो भी आपकी निकल रही थी वो D2 का ऑक्टा बन रहा था ना, तो D2 का ऑक्टा, समझ गए? ये वाला डायग्राम बनेगा सारा का सारा। यानी इसको बना लेना आपका बहुत फ़ायदा करेगा, रटने से बच जाओगे। ये अच्छा खासा समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया था यहाँ से। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। और कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या बताते हैं। थैंक यू।